कितने पंथ चल पड़े देश में, नहीं है? और गाय वाले को भी छोड़ दिया, बैल वाले को भी छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या पकड़ रखा है। कल कोई 100 साल पुराना, कोई 50 साल पुराना, ये जो नए नए पंथ है, नहीं है, नाना प्रकार की बातें, शिव जी अलग, शंकर अलग, फलाणों अलग, क्या। और उनकी बातों में आकर के तुमने गाय वाला भी छोड़ दिया, और बोलते क्यों नहीं हो बैल वाला, भौंका के जाना, पता नहीं क्या है। जन दारू को ना समझ भाज दू मन की। पार्वती ने कहा स्वयं बैल वाला मेरे सामने प्रकट हो जाए और कह दे कि मैं पागल हूं, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। और वो जो तेरा गुरुजी जिसने तेरा कान मेरे 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 मंत्र से तेरे कान फूंक दिया ना, वो गुरुजी भी गुरुजी है वो। अरे गुरुजी नहीं, फर्जी है वो। तू क्या जाने, मैं जानता हूं उसे। इतना कह दिया। शिव पुराण में बहुत विशद चर्चा है। स्वयं शंकर ने आकर के अपनी बुराई की और गुरुजी की, नारद जी की भी बुराई की, तेरा गुरुजी ऐसा है। और जिसको तू इष्ट मान रही है, अरे वो भीख मांगी भव खाए, हाथ में तो कटोरा ले रखा और तू उसके पीछे पड़ी हुई है। मतलब नहीं उठा। अनन्य निष्ठा। बोलो शंकर भगवान। हर हर तो हमने अपने ग्रंथ की अपनी एक चौपाई ली। हमने कहा चलो आखिर में उस चौपाई को याद करते हुए, समझ रहे हो, शरीर छोड़ देते हैं। क्यों? ये थोड़ी मानेंगे, क्यों? और इनसे हम अपना समय खराब क्यों करें हाथ जोड़ के, क्यों? उसी से करेंगे। तो हम स्पष्ट कर रहे हैं आपके सामने कि दीन दयाल बिरदु संभारी, ये रामचरितमानस की एक चौपाई है। हरौ नाथ मम संकट भारी, इस चौपाई को मन ही मन में सुमिरण किया, याद किया, स्मरण किया। तो सुनो, जो कान में सुनाई दे रहा है हमारे, वो कह रहे हैं यहाँ कोई नहीं है, न दाढ़ी वाला है न लंबे बाल वाला, कोई नहीं, चलो चलो नीचे। सुन रहे हो? ऐसा एक बार नहीं हुआ, 3 बार हुआ। और जब 150 बसें खड़ी है तो इस ड्राइवर का दुस्साहस देखो, जिस पर हम बैठे, कि उसने जलती हुई आग के ऊपर अपनी बस निकाल दी। एक वही बस थी जो निकल गई। और बोलो, विचार करो। ग्रंथ की बात बता रहा हूं आप। हम लोग गंगोत्री के पास झाला गांव में कथा कर रहे थे। पहाड़ टूट गया। इतना पहाड़ जो मुझे लगता 3 महीने में ठीक हुआ होगा, भयंकर। और आज वहां कथा पूरी है। झाला, जिन 8 गांव के हम नाम लेते रहते हैं, उनमें एक गांव झाला। अभी हम धराली में कथा कर रहे थे, वहां से भी बताई थी हमने ये घटना। तो बंद, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, दोनों तरफ फौज लग गई। और ठीक अगले दिन हमारी कथा कोटद्वार में थी। राम कथा तो पहली कथा थी। इतना प्रचार था कि नजीमाबाद से लेकर के और दोगड्डा तक पोस्टर, बैनर, गेट, पता नहीं क्या क्या लगे हुए थे। पहली राम कथा कोटद्वार में। और हमारे पास सारी सूचना आ गई थी कि बहुत सजाया गया है नगर को। तो हमने कहा यार पहली बार तो कुछ हो रहा था, अब तो जा ही नहीं सकते। तो हमने फिर से रामचरितमानस को खोला, देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही हमने खोला, रामचरितमानस में चौपाई आई, एक चित्र आया भगवान का, सुग्रीव और राम जी का चित्र।
और उसके नीचे चौपाई पे दृष्टि पड़ी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब भगवान राम आश्वासन दे रहे हैं किसको? सुग्रीव को। सखा मेरे मित्र, मेरे दोस्त, सोच त्यागहु बल मोरे, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे बल पर भरोसा रखो। सब विधि घटब काज मैं तोरे, मैं तेरा सारा काम कर दूंगा, तू चिंता न कर। तो हमने कहा इसका मतलब है कल कोटद्वार में कथा होती है। अब चौपाई तो यही बोल रही। तो हमने जो हमारे साथ थे अपने ये लोग, एक दो तो अभी भी हैं, बाकी तो बदल गए हैं कुछ, बहुत सारे। एक हमारे पंडित जी थे बटवाड़ी के महादेव जी, हमने कहा उठाओ अटैची, अपनी तुम उठाओ, अपनी हम उठाएंगे बस। और जो फौजी लगा रखे थे वो अंदर उस समय वहीं पर एक किसी ने, अब क्योंकि यहाँ पे हमेशा बंद रहेगा तो वहाँ पे जो फौजियों को कोई चाय पिला रहा था, वो अंदर एक छोटा सा वो बना रखा था। तो वो लोग संयोग से अंदर चले गए, हमको किसी ने देखा नहीं, और हम उन बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर छलांगे मारते हुए, और पूरी टीम हमारी बाहर निकल के, तब लगा लोगों को पता कि यहाँ से कोई चला भी गया, लेकिन 3 महीने तक लगभग, ऐसा मुझे स्मरण। और आना जाना तो कोई मतलब ही नहीं, और राशन पानी सब हेलीकॉप्टर से उन 8 गांव में भेजा गया था। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रंथ के प्रति तुम्हारी निष्ठा होगी तो ग्रंथ भी तुम्हारी शंका का समाधान करेगा। जब 2008 में ये ग्रंथ मिला धेनुमानस, तब ऐसा पता था कि ऐसा आंदोलन होगा देश में। आंदोलन, हमारे कथा वक्ता के दिमाग में कोई आंदोलन होता है क्या? उसके लिए तो कथा ही आंदोलन है। कभी ऐसा अरे स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन धेनुमानस के अंदर चौपाई अब हम देखते हैं कि तो उसमें है चौपाई, धन्य भारती तवहि कहाई, राष्ट्र मात पद सोहत गाई। ये तो उसमें पहले ही है कि भारतवर्ष धन्य उस दिन होगा जिस दिन भारत में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा। तो अब लग रहा पता, ये तो पहले ही उल्लेख है उसमें, बताइए। इसका मतलब है इस सदग्रंथ को किसी दिव्य शक्ति ने आकार दिया होगा, समझ रहे हो? और हमारा भी कोई पुण्य रहा होगा, कहीं किसी जन्म में गाय की पूंछ पकड़ी होगी जैसे तैसे, क्यों, इसलिए हाथ लग गया बस। सच कह रहा हूं, ये एकदम हृदय से। कभी कभी हम सोचते हैं कि ग्रंथ हमारे हाथ कैसे लग गए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना रामचरितमानस में कि रचि महेश निज मानस राखा, शंकर जी ने रचना करी और अपने मन में रखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। जब समय आया तो शंकर जी ने इसको पार्वती को सुनाया। लेकिन गजब इस बात का है, तुलसी जी लिख रहे हैं, आश्चर्य इस बात का है। बोला क्या आश्चर्य है? बोला रामचरितमानस कवि तुलसी। जो शंकर जी के मन में चर्चा है, संवाद है, दिव्य रामचरित्र है, उसका कवि तुलसी कैसे बन गया? इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। ये स्वयं गोस्वामी जी अपनी रामचरितमानस में कह रहे हैं। बोलो गौ माता की मां। अगर हम थोड़ी भी सावधान हों, थोड़ी भी जागरूक हों, थोड़े भी हमारे सत्कर्म और पुण्य कर्म उदित हों, तो इस ग्रंथ की जो दिव्यता है,
गोस्वामी जी लिखते हैं कि बायस पली हैं अति अनुरागा होई निरामिस कवों की कागा। कौवे को कितना दूध और भात खिलाओ फिर भी मांस का टुकड़ा आएगा तो खाएगा नहीं। लोग माने न माने उस चक्कर में ज़्यादा न रहो। लेकिन ये जो धेनुमानस सदग्रंथ की प्राप्ति हुई है ये 100% सत्य है कि ये हिमालय के ऋषियों ने कृपा करके पकड़ा दिया। चोपड़धार के जंगल में हमारे घर में एक सज्जन भोजन कर रहे थे। रात को हम छोटे थे। तो वो भोजन हमारी दादी जी भोजन परोस रही थी और वो भोजन खा रहे थे और तब सुना रहे थे। कह रहे थे कि माँ जी बोल रहे थे हमारी दादी को, माँ जी मैं जब छोटा था अपने पिताजी के साथ चोपड़धार के जंगल में गया था। हमारी गाय भैंसें चर रही थी। मेरे पिताजी, वहाँ मोहरू का एक पेड़ होता है, बांज और मोहरू 2 वृक्ष होते हैं। अब मोहरू को हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ मोहरू ही बोलते हैं, मतलब उसको बहुत प्यार से खाते हैं मोहरू। तो उसके पेड़ पर मेरे पिताजी चढ़े हुए थे और वो उसको काट रहे थे और मैं बच्चा था और मैं लेटा हुआ था। 2 लोग आए उस वन में, उस दिव्य चोपड़धार के वन में। उनके पीले कपड़े पहने हुए थे, ऐसे जैसे रामलीला में पहनते हैं। जो वो बोल रहा है देखो, हमको वही याद है पूरा, जो शब्द जैसे रामलीला में कपड़े पहनते हैं ऐसे उन 2 के वस्त्र पहने हुए थे, पीले पीले। और मैं लेटा हुआ था, मैं उनकी बात सुन रहा था। तो एक कहता है चलो यार इस बच्चे को दर्शन हो गए हमारे, इसको कुछ दे देते हैं। दूसरा बोले नहीं, क्यों देना है, नहीं देना, कुछ नहीं देना। फिर पहले वाला बोला नहीं, बोला आज इसको दर्शन हमारे हो गए, हमने इसको देख लिया, इसको हमारे दर्शन हो गए, तो इसलिए भाई कुछ तो देना है। तो बोला एक वस्तु थी वो उन्होंने मुझे दी। वो खाते समय बोल रहा, बहुत ध्यान दो, बड़ी कमाल की बात। वो मुझे दी, लेकिन मैं इतना भयभीत हो गया था, इतना डर गया था, क्योंकि मैं बच्चा था। वो कह रहे हैं अब खाते हुए, मैं बच्चा था, मैं इतना डर गया था, मैं इतना भयभीत हो गया था कि मेरे श्वास रुक गई थी। मेरे पिताजी पर ही दृष्टि थी कि मेरे पिताजी ऊपर हो गए, अभी तो मेरे को मार देंगे। और उन्होंने वो वस्तु मुझे दी और अपने आप आगे निकल गए। और मैंने वस्तु को तो देखा ही नहीं, उसको फेंक दिया और भागता हुआ पिताजी 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 नीचे आओ। 2 पीले कपड़े पहनने वाले ने कुछ दिया मुझे, बचाओ। और पिताजी नीचे उतरे, क्या हुआ क्या हुआ? बोलो 2 कपड़े पीले कपड़े वाले थे। क्या कहा उन्हें, कहाँ गए वो, क्या कोई चीज दी, कहाँ वो चीज? बोला वो तो मैंने फेंक दी। पूरा जंगल छान मारा, उसके बाद वो 2 पीले कपड़े वाले, कहीं वही चीज धेनुमानस तो नहीं है, क्योंकि उसी वन में मिला है ना। ये देना किसी और को था और मिल किसी और को गया। ऐसा भी तो हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, इसलिए सामान्य नहीं। हर सनातनी के घर में यह ग्रंथ पहुंचना ही चाहिए। आज हम अपनी श्री कृष्ण पंवार जी, उनकी अर्धांगिनी हैं बचनी पंवार, उनकी माता जी बहुत बीमार है, माता सतदेई। और बचनी जी की छोटी बहन जो हैं वो प्रेमलता। तो दोनों बेटियां सतदेई की उनके आगे पीछे खड़ी। हमको भी पता लगा, अपने जो डोभाल जी आ रखी हैं नई टीवी से, उन्होंने मुझे कहा, तो हमने कहा चलो। हम गए तो
तब बचनी पंवार कह रही थी कि मेरी माँ जी, अच्छा बचनी पंवार आप नहीं जानते होंगे, वो हमेशा हमारे कार्यों से जुड़ी है, उनके पति को आप भले जानते हो, वो बोलती नहीं है, मौन रहती है। मुझे तो लगता है कोई कभी होता है ना ब्रह्मलोक का जीव और इधर आ जाए तो फिर वो अटपटा लगता है ना उससे कि क्या बोलूं और किससे बोलूं, ऐसा भी होता है। तो वो कहती हैं कि मेरी माँ जी ने 10-11 साल हो गए थे, नाती नहीं हो रहा था, तो धेनुमानस को देख करके कहा कि अरे अगर मैं इसको पढ़ना जानती तो मेरे घर में भी नाती हो जाता, बेटी मुझे तो पढ़ना नहीं आता। तो बचनी ने कहा माँ तू इस ग्रंथ को ले जा और सुबह शाम केवल माथे पे लगा देना, देख लेना तेरे घर नाती होगा। और बोला 1 साल के अंदर केवल माता ने पढ़ा नहीं ग्रंथ को। ये आज हम सुन के हम दंग रह गए, हमने कहा लोग संसार इस ग्रंथ के बारे में इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास। दस 11 महीना में नाती हो गया, पढ़ा नहीं ग्रंथ। 2 समय माता जी नित्य नियम से सदैव माता उस ग्रंथ को उठाए, क्योंकि पढ़ना नहीं आता ना। ये बस और कामना पूरी कर दी। बोलो सोचो, 42 घरों में तेलंगाना की एक माता ने 42 घरों में इस धेनुमानस का पाठ करके, उसका नाम नंबर है हमारे पास। आप सरला जी से बात हुई थी उस माता की, आपको याद है? बहुत पहले जब आपने मुझसे बात की थी। बोलो लेकिन हमारे लिए उपेक्षित है। इसलिए आज हम चिंतन कर रहे थे, भाई गांव में तो तुम गाय को रख सकते हो, लेकिन ये फ्लैट में रहने वाले कहां रखेंगे गाय को? नहीं बोलो। लेकिन जो गाय के लोग थे, जिन्होंने गांव में गाय रखनी थी और वो शहरी हो गए हैं, अब कैसे वो गाय वाले बन जाएं? लगता है हिमालय के ऋषि मुनियों ने कृपा करके धेनुमानस ग्रंथ को प्रकट करके उनके घर में गौ स्वरूपा इस धेनुमानस को अगर रख दिया जाए तो उन्हें वही लाभ मिलेगा जो घर में गाय रखने से प्राप्त हो।